हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में झारखंड के पारा शिक्षक बहाली, जेटेट परीक्षा, प्रवासी मजदूर, बोर्ड का रिजल्ट, ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबर देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर बता दें, देश में कोरोना मरीज 50,000 के करीब। एक बड़ी अपडेट कहा जा सकता है, कोरोना मरीज थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें, देश में कोरोना मरीज 50,000 के करीब। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 126 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद बीमार से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 1,694 हो गई है और संक्रमण के 2,958 नए मामले के साथ संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर के 49,391 हो गई है। यानी कि कुल संक्रमितों की संख्या 49,391 हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। बता दें, रिम्स की एक और नर्स मिली कोरोना संक्रमित। एक बड़ी अपडेट कहा जा सकता है, झारखंड में लगातार कोरोना मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है। राज्य में बुधवार को 2 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें रिम्स की एक नर्स है, जबकि दूसरा मरीज रांची के हिंदपीढ़ी का रहने वाला है। स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने 2 नए लोगों को संक्रमित होने की पुष्टि की है और अभी तक राज्य में देखा जाए तो 127 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। रांची में इसकी तादाद 93 पहुंच चुकी है। तो आज मिले दोनों मरीजों को रिम्स के कोविड वार्ड में भर्ती करा दी गई है। राज्य के 35 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। खबर मौसम विभाग से, झारखंड के कई जिलों में आंधी बारिश के साथ हो सकता है वज्रपात। एक बड़ी अपडेट आपको बता दें यहाँ पे कि झारखंड की राजधानी समेत कई जिले में आंधी बारिश के साथ वज्रपात हो सकता है। इसी तरह से मौसम जो है 9 मई तक कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी, वज्रपात और ओले गिरने की भी संभावना है। इसी तरह से मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 9 मई तक झारखंड के अलग अलग हिस्से में तेज हवाएं चलेगी, आंधी, वज्रपात और बारिश के साथ ओले गिरने की पूरी संभावना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के लिए अब हाट बाजार चौक चौराहों पर करेंगे पारा शिक्षक ड्यूटी। आपको बता दें, अपने ही गांव में पारा शिक्षक को बनाएगा मजिस्ट्रेट। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण उत्पन्न संकट में स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों के साथ साथ शिक्षक भी कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं। बता दें, 16 घंटे पारा शिक्षक और शिक्षकों को ड्यूटी पर लगाया गया है और इसी के तहत अब सरकारी शिक्षकों के साथ साथ पारा शिक्षक को हाट बाजार और चौक चौराहों पर बतौर मजिस्ट्रेट तैनात कर दी गई है। इन शिक्षकों को सहायता के लिए थाना स्तर से पुलिस बल भी दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्य से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों का कौशल विकास किया जाएगा। एक बड़ी अपडेट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कि दूसरे राज्य से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों का कौशल विकास किया जाएगा। कोरोना महामारी के संकट में दूसरे प्रदेश से लौट रहे प्रवासी मजदूरों का राज्य सरकार कौशल विकास करेंगे और जो मजदूर ट्रेनिंग लेना चाहेंगे उन्हें झारखंड स्तर पर कौशल विकास मशीन सोसाइटी के प्रशिक्षण केंद्र पर ट्रेनिंग दी जाएगी और इन्हें 72 घंटे से लेकर के 3 माह तक का ट्रेनिंग दिया जाएगा और यह प्रशिक्षण 18 साल से लेकर 35 साल तक के लोगों को ही यह मिल सकेगी। इसकी तैयारी अभी चल रही है। तो कहीं ना कहीं दूसरे राज्य से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को अपने जिले स्तर, अपने गांव में ही रोजगार मिल सकेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किसी भी प्रवासी को गांव में घुसने की अनुमति नहीं। एक बड़ी अपडेट कहा जा सकता है, दूसरे राज्य से लौट रहे प्रवासियों को गाँव में घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों की घर वापसी को देखते हुए प्रखंड और पंचायत स्तर पर सख्त निर्णय लिया गया है और ग्राम के यानी कि कहा जा सकता है मुखिया और साथ ही ग्रामीणों ने एक निर्णय लिया है कि आपसी सहयोग से बाहर से आने वाले प्रवासियों को 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रखेंगे और इस बीच आने वाले सारे खर्च जो है आपसी सहयोग से उठाएंगे। इन्हें जो है उत्कर्मिक मध्य विद्यालय में प्रवासियों को 14 दिनों तक रखा जाएगा, उसके बाद ही उसे गाँव स्तर पर घुसने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के बाद सरकारी स्कूलों में 23,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी शुरू। एक बड़ी अपडेट कहा जा सकता है जेटेट पास अभ्यर्थियों के लिए कि लॉकडाउन के बाद हजारों शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य के युवा जो शिक्षक बनने की सपना देख रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है, जल्द ही सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया राज्य सरकार शुरू करने जा रही है। मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के करीब
25,000 पद खाली है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद इन पदों को भरने को लेकर के नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। इस नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक से अधिक स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलेगी और इसको लेकर के नए सिरे से स्थानीय नीति लागू किया जाएगा, जिसमें 1932 या फिर 1964 के खतियान को आधार बनाया जाएगा, ताकि यहाँ के लोगों को नौकरी में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वापसी के लिए 5,12,000 प्रवासियों ने कराया पंजीकरण। एक बड़ी अपडेट कहा जा सकता है। दूसरे राज्य फंसे प्रवासियों ने देखा जाए तो पंजीकरण कराना शुरू कर दिए हैं। देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की झारखंड वापसी शुरू हो गई है। सरकार ने इच्छुक मजदूरों की वापसी को लेकर के वेब लिंक जारी कर दिया है और देखा जाए तो पिछले 5 दिनों में 5,12,000 मजदूरों ने वापसी के लिए आवेदन किए हैं। हालांकि सरकार ने 7 लाख से अधिक मजदूर बाहर फंसे का दावा किए हैं। इस तरह से अगर आपने अभी तक पंजीकरण वापसी को लेकर के नहीं कराए हैं तो जल्द से जल्द आप पंजीकरण करा ले। वापसी को लेकर के आपको जल्द ही बस या फिर ट्रेन के माध्यम से आपको जल्द ही अपने राज्य वापस ले लिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 1 लाख कामगारों को घर पहुंचाया रेलवे। एक बड़ी अपडेट कहा जा सकता है कि 1 लाख से अधिक कामगार जो है अपने अपने गांव पहुंच गए हैं। बता दें प्रवासी श्रमिकों को अपने एरिया लाने को लेकर के 115 विशेष ट्रेन चलाई गई है। यहाँ पे बता दें कि प्रवासी श्रमिकों के लिए 115 विशेष ट्रेन चलाई गई है। रेलवे ने इसको लेकर के जानकारी दिया है और लॉकडाउन लागू होने के बाद 1 मई से अब तक 115 विशेष ट्रेन चलाई है और देश के विभिन्न हिस्से में फंसे हुए 1 लाख से अधिक प्रवासी कामगार को उनके घर तक पहुंचाया है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है अगर आप दूसरे राज्य में फंसे हैं, पंजीकरण नहीं कराए हैं तो जल्द से जल्द पंजीकरण करा ले। जो पहले पंजीकरण कराएंगे उन्हें पहले ही वापस ला लिया जाएगा। इसके साथ अगली बड़ी खबर, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। एक बड़ी अपडेट कहा जा सकता है कि BA पास को 5,000 और MA पास को 7,000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। राज्य सरकार की युवाओं के हित में उचित कदम उठाने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख करके युवाओं से संबंधित 11 सूत्री मांग किया गया है। इसके तहत छात्र छात्राओं, युवाओं और युवा प्रवासी मजदूरों को वादे के अनुसार बेरोजगारी भत्ता तत्काल मुहैया कराने की मांग की गई है। कोचिंग संस्थानों को छात्र छात्राओं का कोचिंग शुल्क माफ करने, स्कूल फीस माफ करने और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं के लिए सहायता स्वरूप विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था करने समेत कई मांग रखी गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 10 किलो चावल और 1 किलो दाल मिलेगी मुफ्त। लॉकडाउन में 10 किलो चावल और 1 किलो दाल मिलेगी मुफ्त। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि सभी कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रति माह 10 किलो चावल और 1 किलो दाल प्रति कार्ड निःशुल्क मिलेगा और कार्ड धारकों को यह राशन अपने PDS दुकान से मिलेगा और जिला आपूर्ति कार्यालय के द्वारा 6 मई तक की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके अनुसार अप्रैल और मई का 100% खाद्यान्न का उठाव हो चुका है। यानी कहा जा सकता है सभी कार्ड धारकों को निःशुल्क 10 किलो चावल और 1 किलो दाल मुफ्त में मिलेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जल्द शुरू होगा मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। एक बड़ी अपडेट बता दें, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर अभ्यर्थियों का उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन जो है जल्द किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जानकारी दी है कि लॉकडाउन के बाद मैट्रिक और इंटर के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जो है शुरू कर दिया जाएगा और रिजल्ट की बात करें तो जून के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट का प्रकाशन किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है मैट्रिक इंटर अभ्यर्थियों का रिजल्ट जल्द प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 3 ट्रेन से लौटे प्रवासी। बता दें दूसरे राज्य में फंसे प्रवासी जो है 3 ट्रेन से झारखंड लौटे हैं। दूसरे राज्य में फंसे करीब 3500 प्रवासी मजदूर बुधवार को 3 स्पेशल ट्रेन से झारखंड लौटे। इसमें 1234 मजदूर सूरत से धनबाद को लौटे हैं। 1144 मजदूर केरल के वर्नाकुलम से रांची पहुंचे और वहीं पंजाब से 1188 मजदूर पलामू पहुंचे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को लाने को लेकर के ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है। ट्रेनें खुल रही है। जिन राज्यों में अभी शुरुआत नहीं हुई है जल्द शुरुआत हो जाएगी। तो आप अभी तक पंजीकरण नहीं कराए हैं वापसी को लेकर के तो जल्द से जल्द पंजीकरण करा ले। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, शहरी क्षेत्र में रोजगार का रोड मैप तैयार। एक बड़ी खबर, शहर के लोग प्रतिदिन कमाएंगे
मिलेंगे 500 रुपये। दूसरे राज्य से लौट रहे प्रवासियों को अपने ही राज्य में मिलेगी रोजगार और कमाएंगे प्रतिदिन 500 रुपये। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक नया पहल कोशिश की जा रही है कि मजदूरों को प्रतिदिन 500 रुपये कमाई का अवसर मुहैया कराएगा। यानी शहरी क्षेत्र में मनरेगा के तहत प्रतिदिन 500 रुपये आपको मानदेय दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कई राज्य झारखंड के श्रमिकों की घर वापसी नहीं चाहते। एक बड़ी अपडेट कहा जा सकता है, दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों के लिए कई राज्य ऐसे हैं जो झारखंड के श्रमिकों की घर वापसी नहीं चाहते। देश के कई राज्य में फंसे बिहार और झारखंड के श्रमिकों की घर वापसी शुरू हो गई है। हजारों लोग अपने अपने राज्य भी पहुंच चुके हैं। अब उन राज्य के लिए परेशानी बढ़ गई है जहां निर्माण कार्य, कृषि और कई तरह के उद्योग धंधे बिहार और झारखंड के मजदूर के बलबूते पर चलते हैं। इस तरह से देखा जाए तो आपको बता दें, यहाँ पे पंजाब, तेलंगाना और कर्नाटक ऐसे राज्य है जहाँ पे मजदूरों के बिना काम नहीं चलती। और कर्नाटक ने तो प्रवासी मजदूरों के लिए चलने वाली ट्रेन को ही रद्द कर दिया है। और इसी तरह से कुछ दिन पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री ने बिहार सरकार से आग्रह किया था कि वह मजदूरों से अपील करे कि जो मजदूर जहाँ हैं वहीं रहे, वहाँ की सरकार उन्हें ख्याल रखेगी। और इतना ही नहीं, आपको बता दें, तेलंगाना के मुख्य सचिव ने भी अपील किया था कि मजदूरों को तेलंगाना की चावल मिलों में वापस काम पर लौट जाना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1200 प्रवासी मजदूर पहुंचेंगे बरकाकाना। आज की बड़ी अपडेट, आज 1200 प्रवासी मजदूर बरकाकाना पहुंचेंगे। बेंगलुरु से आ रहे मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने को लेकर के अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर ली है। इसी के साथ सूरत से धनबाद पहुंचेंगे 1233 प्रवासी मजदूर। के साथ अगली बड़ी खबर, 2 पहिया वाहनों के लिए जारी किया गया एक लिंक नहीं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 2 पहिया वाहनों के लिए जारी किया जाएगा ई पास लिंक। एक बड़ी अपडेट, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी ने बताया है कि लॉकडाउन की अवधि में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए राज्य सरकार ने नई ई पास की सुविधा जारी किया है, जिसमें आप एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है तो आपको ई पास बनाना होगा। इसके तहत ये लिंक दिया गया है, आप इससे आवेदन कर सकते हैं। बड़ी खबर, पारा शिक्षकों ने शहरी क्षेत्र में बंटवाया राशन। एक बड़ी अपडेट, जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के यहाँ प्रतिनियुक्त पारा और सरकारी शिक्षकों ने चावल का वितरण करवाया। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की ताजा खबर इसी तरह से पाने के लिए हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने के साथ शेयर करें।